बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस कि जितने भी मैट्रिसेस ए बी सी डी और ई दिए गए हैं इनका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें। नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी है तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर एक मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो उस मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है। अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो यहाँ पर आ जाएगा -a। हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है तो यहाँ पर आ जाएगा -a। उसके बाद अब जो मैट्रिक्स दिया गया है इसकी एंट्रीज के हम साइन चेंज कर देंगे। अगर यानी कि अगर प्लस में है तो हम उनको माइनस में कर देंगे और अगर माइनस में है तो हम उसको प्लस में कर देंगे। जैसे अब यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -1। उसके बाद 0 0 प्लस और माइनस का नहीं होता इसलिए 0 को वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद -1 है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ए आ गया है, यानी कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है, नेगेटिव ए है। अब इसके बाद है मैट्रिक्स बी। तो अगर मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -b। अब इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के जो हैं साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब यहाँ पर है -1 तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद -2 और -1। तो ये मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद सी मैट्रिक्स है, अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा -c। उसके बाद अब इन तमाम एंट्रीज की साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये प्लस की हैं तो ये सब माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर आ जाएगा -6 और -3 और -2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके बाद मैट्रिक्स डी है। अगर मैट्रिक्स डी का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करें तो यहाँ पर आ जाएगा -d। उसके बाद अब इन तमाम एंट्रीज की जो है साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये डी का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, डी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इसके बाद मैट्रिक्स ई है। तो मैट्रिक्स ई को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा -e। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -1। माइनस का 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ई का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।